जय श्री राधे सभी लोगों को। तो आज हम सभी लोग भांडीर वन आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और मैं हूँ, माता जी हैं, बड़ी दीदी है, उनके हस्बैंड है और हमारा बेटा है। हम इतने लोग दर्शन करने वृंदावन से भांडीर वन आए हुए हैं। वृंदावन से लगभग भांडीर वन की दूरी मुझे लगता है 10 या 12 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा नहीं है। और आगे चल के बहुत धूप हो रखी है, गर्मी भी काफ़ी है। और पैदल तो नहीं आई हूँ, गाड़ी हम लोगों ने भांडीर वन के गेट पे खड़ी करके, और वहाँ से हम लोग फिर पैदल लगभग 1 किलोमीटर है पैदल आए हैं। और अब हम लोग आगे आप सभी को भांडीर वन के दर्शन कराएंगे और यहाँ की क्या कथा है, कैसे है, वह सभी आप सभी को बताएंगे। जुड़े रहिएगा आगे भी। राधे राधे सभी लोगों को। ये जो आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं, ये भांडीर वन के दर्शन हैं। भांडीर वन वही जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। वैसे तो सभी कथाओं में सुनाया जाता है कि श्री कृष्ण का विवाह 16,108 विवाह हुए हैं उनके, लेकिन गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का एक और विवाह हुआ है जो कि हमारी श्री जी के साथ हुआ था। एक बार जब नंदराय जी भगवान कृष्ण को लेकर वन में जा रहे थे, भांडीर वन की तरफ से गुजर रहे थे, तब किसी माया के माध्यम से जोरों की आंधी आई, काले बादल छा गए और नंदराय जी भगवान कृष्ण के साथ उस वन में अकेले फंस गए। उसी समय श्री जी अपने सुंदर स्वरूप को लेकर वहां प्रकट हो जाती हैं और नंदराय जी से बाल स्वरूप श्री कृष्ण को गोद में मांगती हैं। और नंदराय जी कृष्ण को सही सलामत रखने के लिए श्री राधा जी की गोद में सौंप देते हैं। श्री राधा रानी वहां से उसी भांडीर वन में बट वृक्ष की छाया में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के साथ छुप जाती हैं। चूंकि ये ठाकुर जी की ही एक लीला थी, ठाकुर जी वहां अपनी योग माया से एक किशोरावस्था का रूप धारण करते हैं। ठाकुर जी उस समय 8 वर्ष के थे, श्री जी हमारी 12 वर्ष की थी। वहीं ललता, विशाखा, जो भी उनकी सखियां हैं, वे सभी श्री ब्रह्मा जी का आवाहन करके उनको भी बुलाते हैं और श्री ब्रह्मा जी के माध्यम से वहाँ एक सुंदर मंडप तैयार किया जाता है। उसी मंडप में, उसी बट वृक्ष की छाया में श्री जी और श्री ठाकुर जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। और ये वही आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही बट वृक्ष है। यहाँ मांग विहारी ठाकुर जी हैं। पूरे जहाँ भी आपको श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर मिलेगा, जहाँ भी आपको श्री जी और ठाकुर जी मिलेंगे, उनमें सबसे सुंदर मंदिर यहाँ है कि जहाँ ठाकुर जी हमारी साक्षात श्री जी को अपने हाथों से मांग में सिंदूर डाल रहे हैं। और मंडप भी है यहाँ सुंदर। और ये जो यहाँ वृक्ष है, ये 5000 वर्ष पुराना वृक्ष बताया जाता है। साथ ही जो यहाँ एक आपने कुआं भी देखा था, वह जो कुआं है वह बेड़ू कूप है। गर्ग संहिता की कथा के अनुसार वत्सासुर नाम का एक राक्षस जो कि गाय के बछड़े का रूप धारण करके आता है और ठाकुर जी को परेशान करता है, उनके ग्वाल सखाओं को परेशान करता है। ठाकुर जी जब पहचान जाते हैं कि ये एक राक्षस है तो वह उसका वध कर देते हैं। लेकिन सखियां, ग्वाल वाल सभी भोले थे, उन्हें नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तो वो कृष्ण भगवान से कहते हैं उस समय कि आपने गौवध किया है, इसलिए आपको हम अब स्वीकार नहीं करेंगे, आप हमारा स्पर्श नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं उस समय कि बताइए आपके अनुसार मुझे किस प्रकार से प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो सभी लोगों का कहना है कि आप एक काम कीजिए, सभी तीर्थों का जाके स्नान कीजिए। तो वह संभव नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बेड़ू यानी कि बांसुरी के माध्यम से वहाँ एक कुआं खोदा। कुआं खोदने के बाद उसमें सभी तीर्थों का आवाहन करके वहाँ जल बुलाया। सभी तीर्थों के जल वहाँ आए हैं और उसी में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया है। ये वही बेड़ू कूप है जहाँ आज भी सोमवती अमावस्या वाले दिन बहुत ही धूमधाम से मेला लगता है। और यहाँ जो बगल में ही एक छोटा सा कुआं और दिखाया था, उसमें दूध की धार निकलती है सोमवती अमावस्या के अनुसार, सोमवती अमावस्या के दिन। इस दिन जो भी महिलाएं निसंतान होती हैं वह यहाँ आके स्नान करती हैं, तो उनको श्री जी की कृपा से पुत्र या पुत्री या मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। ये जो गांव है
ये स्थान मथुरा से लगभग 30 किलोमीटर और वृंदावन से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। ग्राम पंचायत माट लगता है, शहरी गांव है। यहाँ भांडीर वन आप लोग सभी लोग जब भी आए यहाँ सुंदर दर्शन जरूर करें। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ श्री जी और ठाकुर जी पति पत्नी के रूप में विराजमान है। जय जय श्री राधे।